पेपर लीक विवाद के बीच देश की सियासत और सड़कों पर बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। 26 दिनों से जारी अनशन के बाद आखिरकार सोनम वांगचुक ने अपना भूख हड़ताल खत्म कर दी है। ये फैसला तब आया जब देर रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उनसे मुलाकात की। बताया जा रहा है कि ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि लंबी बातचीत और ठोस आश्वासन के बाद ही वांगचुक इस फैसले तक पहुंचे। देश भर में जंतर मंतर से लेकर संसद मार्च तक चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच ये घटनाक्रम काफी अहम माना जा रहा है। वहीं सोनम वांगचुक पिछले 26 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे। उनकी मांगे शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर सख्त कार्रवाई को लेकर थी। इस दौरान उनकी तबीयत भी लगातार गिरती जा रही थी, जिसे देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर वांगचुक से अपील की कि वो डॉक्टरों की सलाह का पालन करें और जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपनी सामान्य दिनचर्या में लौटे। वहीं पीएम का ये संदेश भी इस फैसले के पीछे एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। वहीं अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रियों और लद्दाख के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने अपना अनशन खत्म किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग राजनीतिक दलों के करीब 65 उनसे मिलकर या पत्र लिखकर अनशन खत्म करने की अपील की थी। वहीं वांगचुक ने साफ किया कि उनका ये फैसला कुछ शर्तों और लंबी बातचीत के बाद लिया गया है। हालांकि उन शर्तों का पूरा खुलासा भी नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने संकेत दिया है कि जल्द ही एक वीडियो के जरिए वो सब कुछ विस्तार से बताएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने भी कई अहम मुद्दों पर सकारात्मक रुख अपनाया है। जेपी नड्डा ने वांगचुक और उनके परिजनों के सामने ये भरोसा दिलाया है कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों और संसद मार्च में शामिल लोगों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने संसद में पेपर लीक और शिक्षा सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा कराने का आश्वासन भी दिया है। इतना ही नहीं, हाल के पेपर लीक मामलों से प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे पर भी विचार करने की बात कही गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सोनम वांगचुक ने देशवासियों से खास अपील की है कि उन्होंने कहा कि सभी लोग शांत रहें और किसी भी तरह की हिंसा से बचें। उनका कहना है कि ये लड़ाई व्यवस्था सुधार की है और इसे शांतिपूर्ण तरीके से ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि सरकार अपने वादों पर कितना खरा उतरती है और क्या बाकी शिक्षा व्यवस्था में वो बदलाव देखने को मिलेगा जिसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।